मोक्षदा एकादशी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो ब्लॉग है ये एनिवर्सरी का है। 29 नवंबर को 15 साल पूरे हो गए थे। मेरी शादी 2010 में 29 नवंबर को हुई थी। और ये एक दिन पहले मैं यहाँ पर एनिवर्सरी के लिए दही बड़े बना रही हूँ। तो मैंने पहले से ही तैयारी कर लेते हैं, हमें कहीं जाना होता है और उस दिन हम फ्री रहें, बाकी के और काम कर सकें। अगले दिन जब आया तो सबसे पहले सारे घर की झाड़ू पोछा करके और जो भी बेडशीट वगैरह बिछानी थी वो सारा मैंने एक दिन पहले ही कर दिया था, क्योंकि उस दिन हमें समय नहीं मिल पाता है। लड्डू गोपाल की पूजा सेवा की और मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को नई ड्रेस पहनाई है, क्योंकि मैंने सोच रखा था, बन तो ये काफ़ी दिन पहले गई थी, लेकिन मैंने सोचा अपनी एनिवर्सरी पर अपने ठाकुर जी को मैं ये ड्रेस पहनाऊँगी। तो पूजा सेवा करने के बाद में जो हमने दही बड़े बनाए थे उन्हीं का हमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया था, फ्रूट्स का लगा दिया था। और हमें कहीं घूमने जाना था, मंदिर भी जाना था दर्शन करने के लिए। तो हस्बैंड पहले ही ऑफिस के काम से चले गए थे और मैं बच्चों के साथ में गई थी बाद में। तो मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रही थी अपने हस्बैंड का, और वो बोल रहे थे कि मैं तुम्हें मेट्रो पर ही मिल जाऊँगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठी बैठी मेट्रो की वीडियो ही बना रही थी। तो हमें जाना था जगन्नाथ मंदिर, जो कि हौज खास में है, दिल्ली में ही। दिल्ली में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। कहीं अगर दूर नहीं जा पा रहे हैं दिल्ली वाले रहने के लिए, घूमने के लिए, तो जो दिल्ली में रहते हैं वो बहुत ही अच्छी सी जगह घूम सकते हैं। साथ ही मंदिर भी बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हो। और शादी की सालगिरह हो और बर्थडे हो, हम भगवान के मंदिर दर्शन करने के लिए ना जाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उनका आशीर्वाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बेटा बड़ा वाला वीडियो बना रहा था और उसको बोल रहा था छोटे वाले को, वो थोड़ा नाराज़ था, बोला मम्मी वीडियो ही बनवाती रहती हैं। बच्चों को हो जाता है ना कभी कभी, वैसे बच्चे मना नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे, देख रहे थे हमें किस साइड से जाना है। यहाँ पर मैप लगे हुए होते हैं। और तो हस्बैंड आ गए थे, तो उसके बाद फिर हम मंदिर के लिए चले गए थे। मंदिर हमने ये गूगल पे ही सर्च किया था, क्योंकि हम ये आसपास के मंदिर तो बहुत जाते रहते हैं, ये भी हमारे पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था हौज खास में। और बहुत ही सुंदर मंदिर था, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। 1 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी हमें जाना पड़ा। और यहाँ पर क्लोज़ हो गया था मंदिर। उसके बाद में फिर जो गार्ड भैया हैं वो बोलने लग जाते हैं कि अभी आप नीचे जाओ, अभी मंदिर बंद हो जाएगा, 4 बजे खुलेगा। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन कर लिए थे, फिर 2-4 फ़ोटो क्लिक कराए, वीडियोस बनाए। और अगर आप यहाँ आना चाहें तो दर्शन कर लें, नए साल पर आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं और बहुत ही साफ़ सफाई है। आपको यहाँ पर प्रसाद भी मिलता है, तो आप यहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद के 1 पर्सन के 100 रुपीज़ लगते हैं, जो कि हम सभी लोगों ने यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया था। पर पर्सन 100 रुपीज़ लगते हैं प्रसाद के। तो यहाँ पर नीचे मंदिर के ही पार्किंग मतलब बना हुआ है, वहीं पर बैठकर आपको भोजन कराया जाता है, प्रसाद खिलाया जाता है। जैसे जगन्नाथ भगवान का चावल होता है मेन, तो वही प्रसाद में आपको मिलेगा, सब्जी दाल। और इनकी जो फेवरेट उड़ीसा वालों की एक चटनी होती है आम की, वो आपको मिलेगी। और साथ में कोई भी मीठा होता है। तो अब हम यहाँ से जाने वाले थे, हमने प्रसाद वगैरह खा लिया था। उसके बाद में हमें जाना था कहीं बच्चों को एंजॉय कराने के लिए। तो कोई एक ऐसा पार्क देख रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रसाद तो ग्रहण कर लिया था। तो हमें एक यहाँ पर डियर पार्क है पास में ही, हौज खास के पास में ही, यानी उड़ीसा का जो मंदिर है जगन्नाथ भगवान का, वहाँ पे ही। तो बच्चों को हम वहाँ पर लेकर गए थे। साथ में हमने देखा कि यहाँ पर झील भी है, और आगे नेट पर सर्च भी कर लिया था कि आसपास यहाँ पर कौन सा पार्क है। बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। बच्चों का तो मन ही नहीं करता है कहीं जब हम जाते हैं, ख़ास करके जब हमें बच्चों को झूला मिल जाए तो वहाँ से फिर आने का मन नहीं करता है। हमें काफ़ी अच्छा लगा। देखो, जब शादी की सालगिरह होती है, हर पति पत्नी के लिए ख़ास होती है, ख़ास कर महिला के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ख़ास होती है। तो ये झील है, यहाँ पर नाव भी चलती है। जब हम गए थे तब नाव नहीं चल रही थी, अदरवाइज़ नाव चलती तो हम भी यहाँ पर बैठकर एंजॉय और भी कर लेते। तो उसके बाद में थोड़ा हम आगे बढ़े। बहुत बड़ा पार्क है। अगर आप न्यू ईयर पर कहीं जाना चाहते हैं, पिकनिक मनाना चाहते हैं, तो फैमिली के साथ में खाना पीना सारा कुछ बना कर ले जाइएगा, आप वहाँ पर पिकनिक बना सकते हैं। झूले भी हैं बच्चों के साथ में, आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। और जो एक्सरसाइज करने की मशीनें होती हैं काफ़ी सारी यहाँ पर, कई जगह पार्क में कम से कम 4-5 जगह इस तरह से लगी हुई हैं। और स्केटिंग करने के लिए ग्राउंड अलग से दिया हुआ है यहाँ पर। तो उसका वीडियोज़ वगैरह मैंने बनाया है। अगर मैं ऐसे वीडियोज़ डालती तो काफ़ी बड़ा हो जाता। शॉर्ट में छोटी छोटी वीडियोज़ में आप लोगों के लिए डालती
करती रहूँगी। तो इस तरह से बच्चे भी अपनी एक्टिविटी कर लेते हैं। और मैंने भी यहाँ पर मैं गिरते गिरते बच गई थी। हस्बैंड वीडियो बना रहे थे, मैं यहाँ पे थोड़ा मैंने सोचा मैं भी एंजॉय कर लेती हूँ, एकदम से बच गई। अगर आप इस तरह से करते हैं तो दोनों हाथ पकड़ के ही करें। अगर एक हाथ पकड़ के छोड़ कर करेंगे ना तो जो दूसरा ये जो घूमता है बहुत तेज़ी से घूमता है। तो मैं बच गई थी बस भगवान की कृपा से, वरना गिरती तो हाथ पर टूट ही जाने थे सालगिरह वाले दिन। और यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे थे। एक झूला मैं आपको दिखाऊंगी, बच्चे इतने सारे एक साथ बैठ जाते हैं, मुझे तो लग रहा था ये झूला कहीं टूट ना जाए, बहुत डर लग रहा था। इसीलिए देखो ये इतने सारे बच्चे इसमें झूल रहे थे और ये पास के ही बच्चे थे, तो इसलिए इनको पता था। मेरे बच्चे इसमें नहीं बैठे थे, बोले मम्मी ये बच्चे जो हैं बहुत तेज़ इस झूले को झुला रहे हैं, हम गिर जाएंगे। तो मैंने उन बच्चों को उतारा पहले, उसके बाद अपने बच्चों को झूले में बिठाया था। और हम यहाँ पर वीडियोस बना रहे थे, बच्चों से बोला थोड़ा सा हमारी वीडियोस बना दो। वैसे तो बच्चे अलग एंजॉय कर रहे थे, हम लोग आपस में ही फ़ोन को नीचे रख के वीडियोस बना रहे थे। तो एक भैया आए, वो बोले कि मैं बना देता हूँ। वो अच्छे फ़ोटोग्राफ़र थे, उन्होंने हमारी बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाई और फ़ोटोज़ भी क्लिक की। उन भैया को बहुत सारा थैंक यू। और हमने तो सच मानिएगा मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, टचवुड, उनको नज़र ना लगे किसी की, और बहुत ही केयरिंग पर्सन है। हर महिला को इस तरह का हस्बैंड मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हस्बैंड ख्याल रखते हैं ना पत्नी का, और पत्नी को बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार से ये हस्बैंड है। और हम यहाँ से फिर फ्री हो गए थे, बच्चों को भी एंजॉय करा दिया था। उसके बाद हम निकल लिए थे घर के लिए, और जो भी हमें खाना था, बच्चों को खिलाना था, वो हमने पैक करा लिया था, घर पे ही जाके खाएंगे। मोमोज, चिली पटेटो, वेज रोल, यही सारी चीज़ें बच्चों को पसंद होती हैं, साथ में पेटीज़ और कोल्ड ड्रिंक ये, और केक भी ले लिया था। तो घर पे जाके हमने केक कटिंग की थी, और इस तरह से हमने थोड़ा सा डेकोरेशन कर लिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। खासकर हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड को थोड़ा ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है। और यहाँ पर अच्छे से डेकोरेशन करके हमने केक भी कटिंग की थी, और बच्चों ने यहाँ पर वीडियोस बनाई थी। बच्चे तो बस केक का इंतज़ार कर रहे थे, मम्मी कब मैं केक कटिंग करें और हम केक कब खाएं। तो इस तरह से ये छोटा सा ब्लॉग था। हमने अपनी शादी की सालगिरह भगवान के आशीर्वाद से इसी तरह मनाई, और आप सभी लोग इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट और अपना आशीर्वाद हम लोगों पर बनाए रखें। हमारी हंसती खुशी ज़िंदगी इसी तरह से आपके आशीर्वाद से चलती रहे। भक्ति, पूजा पाठ, सारी ही चीज़ें ज़रूरी हैं। संसार में रहकर संसार के लोगों से दूर रहो, व्यवहार रखो, प्रेम रखो, सबसे मिलकर रहो। और साथ ही जो भी फेस्टिवल आते हैं, शादी की सालगिरह आती है या फिर बर्थडे आते हैं, वो सारे ही हमें एंजॉय करने चाहिए। समय का कुछ पता नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा।